और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की बात करते हैं। जवाद सिद्दीकी का मकान अवैध घोषित कर दिया गया है। अल फलाह का संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी। इंदौर का महू स्थित घर तोड़ने की तैयारी है। प्रशासन ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। तो बता दें कि एक के बाद एक कड़ी खुलती हुई इस मामले में नजर आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी का सीधा कनेक्शन पाया गया। यूनिवर्सिटी से कई तरह की जो है बरामदगियां हुई हैं, कई सारी गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों से अभी भी पूछताछ जारी है। यूनिवर्सिटी में बार बार जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं और वहां से बहुत सारे अहम सुराग हाथ भी लगे हैं। अब जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि यूनिवर्सिटी का संस्थापक है, उसकी भी जब जांच पड़ताल की गई तो उसका भी क्रिमिनल बैकग्राउंड निकलकर सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और अब जवाद अहमद सिद्दीकी का जो मकान है उसको भी अवैध घोषित कर दिया गया है। प्रशासन इंदौर स्थित घर तोड़ने की तैयारी में है। प्रशासन ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल राठी जुड़ चुके हैं। अनिल, अल फलाह यूनिवर्सिटी के सीधे तार इस पूरे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। एक बड़ा नेटवर्क था। अब संस्थापक के खिलाफ भी कार्रवाई हुई, संस्थापक को भी गिरफ्तार किया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। अब घर की जब जांच की गई तो घर को भी अवैध घोषित कर दिया गया है। तोड़ने की तैयारी घर को की जा रही है, क्या जानकारी है? और जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली बम ब्लास्ट धमाके में चर्चा में आई अल फलाह यूनिवर्सिटी और इसके कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन लोगों की संलिप्तता इस पूरे मामले के अंदर मिली है, तो इसके पश्चात अब इसके चेयरमैन और जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जवाद सिद्दीकी और उनके भाई हैं मसूद सिद्दीकी, इन दोनों का ये निवास है। वहां पे इनके इंदौर के महू स्थित 4 मंजिला मकान को जो है वो अब तोड़ने की तैयारी जो महू स्थित छावनी परिषद है उन्होंने जो है वो कर ली है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने जो है वो इसको नोटिस जारी किया है। इसमें मुकेरी मोहल्ला में इनका ये मकान है जो कि अनधिकृत जो है वो पाया गया है, अनऑथराइज्ड पाया गया है। और अनऑथराइज्ड के बाद जिस तरीके से इस तमाम चीजों को लेकर के जो जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल में जो है वो किस तरीके की क्या कुछ सामने आता है, हालांकि ये जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल की बात करी जाए तो फिलहाल ये तमाम जो चीजें हैं वो सीधे तौर पर जो है वो इनका इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है और इन्वॉल्वमेंट पाने के बावजूद जो है वो अब इस मकान को तोड़ने की तैयारी कर दी गई है। और तोड़ने के साथ साथ इसको बाकायदा 3 दिन का नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, नोटिस जो चिपका दिया गया है। और कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस पूरे मामले के अंदर जो है वो अनऑथराइज पाई गई है। जिस तरीके से पहले भी ऑलरेडी इन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है और अब इनकी तमाम प्रॉपर्टियों की जांच की जा रही है कि किस प्रॉपर्टी में क्या कुछ जो है वो निकल करके आता है। तो फिलहाल की बात करी जाए तो अभी जो है वो जिला प्रशासन इन पे जो है वो शिकंजा कहीं ना कहीं कसता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से ये नोटिस चस्पा किया है तो उससे स्वाभाविक है कि आने वाले समय में और भी कुछ बड़ी कार्रवाइयां जो है वो इनके ऊपर जो है वो हो सकती हैं, देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम जांच एजेंसियां इनके शिकंजे पर जो है वो इनका शिकंजा इनके ऊपर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मकान जो है वो इन लोगों का मैं आपको बता दूं कि 25 साल पुराना इनका एक धोखाधड़ी का मामला भी बताया जा रहा है, जिसमें कि 36-37 साल पुराने दंगों के मामले में भी गिरफ्तार किया गया था। इनका जो ये महू में मकान है जो जवाद के पिता अहमद जो अम्माद अहमद सिद्दीकी के नाम पर है। तो फिलहाल ये तमाम प्रॉपर्टियों की जो है वो बाकायदा एनआईए जो है वो जांच कर रही है, बारीकी से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। और ईडी जो है वो इनकी तमाम संपत्तियों की जांच कर रही जा रही है। अभी तक लगभग 415 करोड़ रुपए के आसपास की जो संपत्ति है वो ईडी ने इन लोगों की जांच करी है। तो कह सकते हैं कि अभी आने वाला समय इन लोगों के लिए और भी जो है वो जांच के घेरे में होगा, जांच के दायरे में होगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार जांच का शिकंजा इनकी तमाम प्रॉपर्टियों पर कसता जा रहा है, चाहे फिर वो ईडी की बात करी जाए, चाहे फिर वो एनआईए की बात करी जाए। और तमाम जांच एजेंसियां फिलहाल फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद में भी लगातार जो इनकी अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिनके संस्थापक हैं उसमें भी जो है वो बाकायदा पैमाइश करवा दी गई है। उसमें भी काफी कुछ जो है वो अनऑथराइज निकला है और वो उसको भी जो है वो जिला प्रशासन तोड़ने की तैयारी। तो कह सकते हैं कि अब चौतरफा जो मार है वो इन लोगों के इस अवैध संपत्तियों के ऊपर होने जा रही है आने वाले कुछ ही दिनों में। और लगातार जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है तो उससे अब इनकी जो है वो आगे आने वाले समय में इनके खिलाफ और भी सख्त एक्शन जो है वो जिला प्रशासन, जांच एजेंसियां, तमाम लोग जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए।